Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है। इससे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल थी, जो उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली थी, उसे रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और ये पूरा मामला क्या है, तमाम जानकारी बताएंगे। न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद है सिद्धांत जी। सिद्धांत जी, सबसे पहले तो ये पूरा मामला बताइए, किस मामले में ये केस चल रहा था और जमानत मिली? पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक दिल्ली में, एक गुवाहाटी में। और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा, इन दोनों ने ऑफशोर पैसे लगाकर कंपनीज बनाई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि दुबई में फ्लैट्स वगैरह हैं, और ये भी कहा कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास कुछ एक से ज़्यादा पासपोर्ट्स हैं। तो उसकी तस्वीरें वगैरह दिखाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में। तो इसके बाद जब गुवाहाटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में थी, तो उसके बाद उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि पवन खेड़ा तब तक निकल गए थे वहाँ से, और फिर पता चला कि कुछ समय बाद वो तेलंगाना में मौजूद हैं, क्योंकि तेलंगाना में उनके इन लॉज रहते हैं, तो वो वहाँ मौजूद हैं। फिर मुकदमा किया असम पुलिस ने, फिर तेलंगाना हाई कोर्ट ने। 2 तरह के मुकदमे हुए थे, एक डिफेमेशन का और एक फॉर्जरी का, यानी एक धोखाधड़ी और एक मानहानि। तो उन्होंने, नहीं धोखाधड़ी नहीं, सॉरी, जालसाजी। तो तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्होंने बेल की अपील डाली, एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। तब सुप्रीम कोर्ट, असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और वो कहती है कि तेलंगाना हाई कोर्ट की अग्रिम जमानत मंजूर नहीं हो सकती, क्योंकि ये केस ही उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सहमति जताई, बोला कि हाँ, इसको गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तेलंगाना हाई कोर्ट की जमानत को रद्द किया। फिर वो गई, पूरा मुकदमा गया गुवाहाटी हाई कोर्ट में। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम बेल नहीं दे सकते। और फिर उसके खिलाफ पवन खेड़ा ने और उनकी टीम ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये मामला पॉलिटिकल राइवलरी का है, राजनीतिक रंजिश का है, तो और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए जमानत दी जा सकती है। कुछ सीरियसनेस नहीं है, इसलिए भी जमानत दी जा सकती है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। विकास, तो ये वो पूरा मामला है। इससे पहले जो कोर्ट में टिप्पणी हुई थी, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 7 अप्रैल को जब मामला दर्ज हुआ था, असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली में जो उनका आवास है वहां पहुंचे थे, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। फिर 10 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी। तो ये जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल होती है, ये उस परिस्थिति में मिलती है जब किसी व्यक्ति पर केस दर्ज हो, लेकिन अपने राज्य में नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, उसके खिलाफ तेलंगाना में अगर केस दर्ज होता है, और उस वक्त वो व्यक्ति अगर किसी अन्य राज्य, उदाहरण के तौर पे आंध्र प्रदेश में है, तो वहां की कोर्ट से अपील कर सकता है कि मेरे वहां पहुंचने तक, इस बीच में मुझे मेरे को गिरफ्तार ना किया जाए, इसके लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। तो इस मामले में पवन खेड़ा उस समय तेलंगाना में थे, इसलिए उन्होंने वहां पर अर्जी लगाई। फिर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि असम सरकार ने अपील की थी इसे लेकर। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट बेल जो है वो बढ़ाने से मना कर दिया और कहा कि आप गुवाहाटी हाई कोर्ट वापस जाइए। 24 अप्रैल को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल की याचिका लगाई गई थी पवन खेड़ा की ओर से, उसे खारिज कर दिया। और अब 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है, तमाम शर्तों के साथ। तो मामले में ये अपडेट है, बाकी जो भी जानकारी आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लड़ टॉप। शुक्रिया।